अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद से बाहर, उम्मीद नहीं थी मुझे, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक, जिसे मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, क्या हुआ? माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। टू पॉप आउट यानी निकल जाना, बाहर आना अचानक। आप लोग जब कुछ देखते हैं सोशल मीडिया में वीडियो या कुछ भी, तो अचानक कुछ विज्ञापन आता है, अचानक कोई सा आइकन आता है, वो क्या होता है? पॉप आउट। और इसीलिए विज्ञापन देने वाले कई लोग पूछते हैं कि डिड यू लाइक पॉप अप, मतलब क्या आपको ऐसा विज्ञापन पसंद है? तो वो पॉप अप मैंने विज्ञापन निकलना। तो यहाँ पर माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी के अंदर मैं डूब रहा था, घुस गया था अंदर, अब धीरे धीरे ऊपर आया, पानी भी कम हुआ और मेरा सिर पानी से बाहर आया। अचानक ये सब हुआ, अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद से परे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर मेरा सिर निकला। आफ्टर फ्यू मीटर्स, क्या होता है जब बहुत तेज तरंग आती है और जब टकराती है उसके बाद तरंग वापस जाती तो अपने साथ बहुत सारा पानी वापस ले जाती। तो पानी का जो स्तर होता है, लेवल, वो बहुत नीचे आ जाता है और नीचे डूबा हुआ आदमी ऊपर आ जाता है, तो उसका जल्दी वो ऊपर आ जाता है पानी के। दिस इज वॉट हैपेंड एग्जैक्टली विद दिस जेंटलमैन, दैट हिज हेड पॉप्ड आउट ए फ्यू मीटर्स अवे। उसने देखा कि कुछ मीटर दूर वेव वॉकर डूब रहा था। वेव वॉकर क्या है? आपको मैंने बताया, वेव वॉकर उस बोट का, उस जहाज का नाम है जिसकी एक घटना बताई जा रही है। वेव वॉकर, वेव वॉकर मेरे से कुछ मीटर ही दूर था, यानी कुछ फीट ही दूर रहा होगा, 30, 40, 50 फीट, और वो कैप्साइज कर रहा था। टू कैप्साइज मतलब डूबना। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, लगभग डूबने की कगार पर था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अभी हमने पढ़ा वर्टिकल, जमीन की सतह से सीधा ऊपर खड़ा हुआ हो तो वर्टिकल, कोई भी चीज वर्टिकल किसी चीज को रखना, और जमीन पर लेटा हुआ हो, जमीन के बराबर हो, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल। तो जो पानी का जो जहाज था, वो जहाज को मैं देखा, जैसे ही मेरा हेड पॉप आउट हुआ, द मोमेंट माई हेड पॉप्ड आउट, आई सॉ द शिप, द वेव वॉकर लिटिल नियर मी, एंड आई फाउंड इट्स लाइंग ऑलमोस्ट सिंकिंग, लगभग डूबने ही वाला है और हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, यानी पूरा गिर गया। उल्टा तो नहीं हुआ था पर पूरा लेट गया था। और उसका जो मास्ट था, यानी जो सबसे लंबा मस्तूल जिसमें पाल लगी होती है, वेव वाटर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका मास्ट जो था वो लगभग पानी के साथ साथ पानी के बराबर लेटा हुआ था। देन ए वेव हर्ल, और फिर एक और पानी का जोर का झोंका आया। हर्ल मतलब HURL, HURL मतलब हर्ल मतलब उड़ाना, जोर से धक्का देना। He hurled a stone at me, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। To hurl मतलब फेंकना, hurl माने जोर से फेंकना। So then a wave hurl, और एक तरंग फिर आई, यानी जैसे ही मेरा सिर उठा, मैंने देखा जहाज खड़ा है और डूब रहा है, लगभग डूबने की कगार पर है, और उसका जो मास्ट है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी वो जहाज गिर चुका है, पूरा अपसाइड डाउन नहीं हुआ है लेकिन गिर चुका है। उसका मास्ट जो है वो समुद्र की सतह के साथ साथ लंबा लगा हुआ। और जब ये था, उसी समय एक और जोर की लहर आई, और वो लहर इतनी जोर की थी, इतनी जोरों से वो लहर आ रही थी, वैसे ही बहुत जोरों से आ रही थी, एक के बाद एक। इस लहर ने तो हमारा जो जहाज, जिसे मैं देख रहा था कि लगभग डूबने वाला है, कैप्साइज होने वाला है, वह जहाज मेरा एकदम सीधा हो गया। That wave hurled my ship upright, उसने मेरे जहाज को सीधा फेंक दिया, सीधा कर दिया, उसको उठा के सीधा कर दिया। किसने? तरंगों ने। तरंगों ने ही उसे गिराया था,
अब तरंगों के ही प्रभाव से वो सीधा भी हो गया, बहुत बड़ी बात थी। और जो मेरी लाइफ लाइन थी, माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट। लाइफ लाइन क्या है? मैंने बताया था लंबी रस्सियाँ जो होती हैं जिससे लोग बंधे रहते हैं, वो लाइफ लाइन कहलाती हैं। तो जैसे ही मेरा जहाज सीधा हुआ, मेरी जो रस्सी थी, लाइफ लाइन की रस्सी, इट जर्ग्ड टॉट। टॉट माने कड़ा हो जाना, तन जाना, और जर्क मतलब झटका, JER के, जर्क यानी झटका। कार बहुत जर्क कर रही है भाई, बोलते हैं ना हम लोग, कार में बहुत जर्क हो रहा है, मतलब बहुत झटके लगने हैं। कार का शॉकअप जब ठीक नहीं रहता तो ऐसे ही होता है, तो बहुत जर्क कर रही है। सड़क उबड़ खाबड़ रहती है तो हम कहते हैं बहुत जर्क हो रहा है यहाँ। तो जर्क माने झटका, हिलना। तो जो जैसे ही मेरा जहाज सीधा हुआ, सीधा होने से उसकी जो रस्सी थी और मैं जहाँ था उसमें रस्सी में तनाव आ गया, एंड आई फेल्ट इट, माई लाइफ लाइन जर्क टॉट। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर। आई ग्रैब द गार्ड रेल। टू ग्रैब मतलब जोर से पकड़ लेना। गार्ड रेल किसको बोलते हैं? रेल मतलब ट्रेन नहीं, रेल मतलब ट्रेन की पात नहीं। रेल मतलब कई जगह आप देखेंगे सीढ़ियों में पाइप लगा रहता है पकड़ के चढ़ने के लिए, लंबे पाइप स्टील के। कई जगह आप देखेंगे दीवार जब ख़त्म होती है, जिसे हम पैरापेट वॉल कहते हैं, पैरापेट वॉल, तो पैरापेट वॉल की थोड़ी ऊंचाई बढ़ाने के लिए 1 फीट ऊंचाई पर लोहे के तार को, लोहे के पाइप को डाल दिया, वो भी रेल कहलाता। कोई भी चीज़ ऐसी पतली लंबी हो वो रेल कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पाइप था, जैसे ही मेरी रस्सी कड़ी हुई, मैंने वो लाइफ लाइन कड़ी हुई, मैं एकदम आई सेल्ड थ्रू द एयर, आई ग्रैब द होल गार्ड रेल। मैंने वो जो रेल है, लोहे की रेल जो जहाज में लगी थी, उस रेल को मैंने पकड़ा और सीधा सेल थ्रू, और अपना रास्ता बनाते हुए, टू सेल थ्रू द एयर, और हवा में अपना रास्ता बनाते हुए मैं वेव वॉकर का जो मेन बूम है उसमें आ गया। पानी में था, जहाज भी डूबा हुआ था। जहाज खड़ा होता है, और जैसे ही खड़ा होता है, जहाज से जो मेरी रस्सी बंधी हुई वो कड़ी हो जाती है। उस कड़ी रस्सी को मैं पकड़ के हवा में, आई सेल्ड थ्रू द एयर, हवा में मैं से पकड़ के ऊपर ऊपर चढ़ता हूँ, और जो रेल बना हुआ है, रेल से जंप करके मैं कहाँ आ जाता हूँ? जहाज वेव वॉकर के बूम में आ जाता हूँ, उसके जो प्लेटफॉर्म है उस पर पहुँच जाता हूँ। घटना बहुत तेज़ी से हो रही है, और देखिए इनकी बहादुरी। दैट मैन वॉज अलाइव, his head popped up and he came to the ship now। और जहाज भी सीधा हो गया। भाग्य था उनका कि अगली तरंग ने जहाज को, डूबते जहाज को सीधा कर दिया था। Subsequently waves tossed me round the deck like a rag doll। अब जब मैं जहाज पे आया तो जहाज में तो पानी भरा हुआ था। तो subsequently मतलब क्या? इसके बाद। Subsequently मतलब इसके बाद। इसके बाद जो वेव्स थी उन्होंने मुझे टॉस कर दिया। टॉस करना मतलब उछाल देना। जहाज के ऊपर जो पानी था डेक में बहुत भरा हुआ था, मैं उस पर गिरा, आया, कूदा, और पानी, जहाज के पानी में मैं उछलने लगा। यहाँ से वहाँ मुझे जहाज का पानी फेंकने लगा। इट टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। कैसे? रैग डॉल जैसा। टॉस करना मतलब उछालना। मुझे वो पानी उछालने लगा। कैसे उछालने लगा? रैग डॉल की तरह। रैग मतलब फटा चीथड़ा कपड़ा। रैग का अर्थ क्या होता है? फटा चीथड़ा कपड़ा। The story of Ambani is from rags to riches story. The story of Ambani is a rags to riches story. Rags मतलब चीथड़े फटे कपड़े, दरिद्रता। Rags to riches, RICHES, riches मतलब धन। गरीबी से अमीर बनने की कहानी है अंबानी की। ये एक वाक्य ऐसी मैंने बनाया है आपकी जानकारी के लिए कि रैग मतलब फटे चीथड़े कपड़े, दरिद्रता। तो मेरे को रैग डॉल, ऐसे फटे चीथड़े
गुड़िया की तरह, खिलौने की तरह मुझे वो पानी है जो उछालने लगा यहाँ से वहाँ जहाज के अंदर ही। परिणाम क्या हुआ? माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, मेरा बायां जो पसली थी, बाई पसली, वो टूट गई, क्रैक हुई, वो टूट गई, क्योंकि मैं टकराया था व्हील से बुरी तरह। उसके बाद फिर मैं पानी के अंदर पड़ा था। फिर मैं आया और ले दे के कैसे भी करके मैं जैसे ही जहाज़ में आता हूँ, जहाज़ का पानी मुझे उछालने लगता है, यहाँ वहाँ खिलौने की तरह मुझे यहाँ से फेंकता है वहाँ, उससे टकराता हूँ दीवार की, जहाज़ की दीवार से, वहाँ से फिर टकरा के इधर टकराता हूँ। ऐसा दृश्य वहाँ मेरे साथ हो रहा था। तो माई रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मुँह में खून आ गया। फिल मतलब भरना, फिल माने भरना। तो माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, माई रिब्स क्रैक्ड, रिब यानी पसली, रिब यानी पसलियाँ, मेरी पसलियाँ क्रैक हो गई, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और दांत भी टूटे हुए थे जो मेरे मुंह में थे, टूटे दांत, यानी बुरी तरह मैं घायल हो गया था। और घायल होने का असली कारण क्या था? The water over the ship, on top of the ship deck, it was sending me off from one wall to another, and I was hitting the wall, being thrown to the other side of the wall, and also the rails. So all this created deep injury for me. I broke my ribs, I broke my teeth, and there was blood all in my mouth. Somehow I found the wheel. जब ऐसा सब हो रहा था तो इस उछल कूद में पानी के द्वारा जब मैं उछाला जा रहा था यहाँ से वहाँ, क्योंकि हवा तो बहुत तेज़ी से, पानी उछल क्यों रहा था, तरंगें बहुत तेज़ थी, जहाज़ भी बहुत डांवाडोल हो रहा था, मास्ट या पाल भी अब उसका ख़राब हो गया था, तो जहाज़ की दिशा नहीं थी, और तेज़ हवाएं और तेज़ रंगों के कारण जो डेक में जो पानी था वो पानी बुरी तरह यहाँ से वहाँ मुझे उछाल रहा था। इसी उछाल में मेरा हाथ टकराया वो व्हील से जो जहाज का होता है, स्टीयरिंग जिसको मैं कह रहा हूँ। आई फाउंड द व्हील, जो बहुत बड़ा लोहे का होता है, और लाइंड अप द स्टर्न, उस व्हील की मदद से मैंने पाल को ठीक किया। पाल की दिशा, पाल किस काम के आता है? पाल जहाज को दिशा देने के काम आता है। हवा आती है, पाल से टकराती है, तो उसको काटने के बदले उसे रोकते हैं, और उस रोकने का जो प्रेशर होता है उससे जहाज की दिशा बदलती है। पाल का संबंध हवाओं से है। तेज हवाएं चलेंगी, पाल से टकराएंगी, तो पाल से कितना टकराना है ये व्हील से तय किया जाता है। तो मैंने व्हील पकड़ा, मेरा हाथ व्हील तक पहुंच गया। अब देखिए भाग्य कैसा साथ दे रहा है। वापस मैं शिप में आ गया था डूबने के बाद भी, और अब व्हील भी मुझे मिल गया। और व्हील जैसे ही मुझे मिला, मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो स्टर्न है, जो पाल है, उसकी पोजीशन को ठीक किया ताकि वो तरंगों के साथ पाल हो जाए, ताकि हवा टकराए ना, हवा के साथ पाल की दिशा हो जाए। क्योंकि हवा की टकराहट से पाल को बहुत झोंका लगता था और जहाज बहुत डगमगाने लगता था। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने क्या किया, आई फाउंड द व्हील, लाइंड अप द स्टर्न, लाइन अप करना मतलब स्टर्न को एक सही दिशा दी, फॉर द नेक्स्ट वेव, एंड हंग ऑन, और हंग ऑन, हैंग ऑन, टू हैंग माने फांसी देना, टू हैंग माने फांसी देना। शहीद भगत सिंह वॉज हैंग्ड टू डेथ, शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, हैंग। और हैंग ऑन मतलब जैसा मैंने पहले राइड ओवर बताया, ऐसे यहाँ पे हैंग ऑन का अर्थ बदल गया। हैंग ऑन मतलब लगे रहना, हैंग ऑन माने लगे रहना। मैं लगा रहा, ये पानी की लहर मुझे यहाँ मार रही थी, वो पानी की लहर मुझे यहाँ मार रही थी, जहाज ऐसा डगमगा रहा था, हवा वहाँ से आ रही थी, पानी की बौछार यहाँ से आ रही थी, जो मस्तूल है, जो मास्ट है, वो अलग हिल रहा था। लेकिन किसी भी तरह से जो व्हील मुझे मिल गया था, मैं उसको पकड़े रखा, उसको नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि व्हील से मैं दिशा दे सकता था जहाज को। और
जब मैंने पाल को दिशा दी तो अब मैं अगले तरंग की वेट कर रहा था। बड़ी तरंग कोई सी आएगी और फिर कुछ अधिक घटना होगी, उसकी तैयारी में मैं मजबूती से पकड़े रहा व्हील को, क्योंकि तरंगें तो एक के बाद एक आती हैं, बनती हुई आती हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, ये जो लाइन है बड़ी प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध कविता की लाइन है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब क्या? चारों तरफ पानी है पर पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। चारों तरफ पानी होते हुए पीने के लिए पानी ना होना, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी ना होना। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है। जब हम बाढ़ में फंस जाएं, समुद्र के अंदर फंस जाएं, समुद्र में फंस जाएं, तो समुद्र का खारा पानी तो पिया नहीं जाता, बाढ़ का गंदा पानी पिया नहीं जाता है, तो पानी में, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं। प्यास लग रही है, वो गंदे पानी को पिया नहीं जाएगा, समुद्र के खारे पानी को पिया नहीं जाएगा। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पे नैरेटर कह रहा है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी दिख रहा है मुझे। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो ऑल्सो। मैं महसूस कर लिया कि जहाज में अंदर भी पानी घुस गया है। ऊपर तो पानी था ही, अब अंदर भी घुस गया है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। ये वाक्य का क्या अर्थ है? बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन मैंने, डेयर मतलब हिम्मत करना, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। आई डेयर्ड नॉट, क्या? मैंने किस चीज़ की हिम्मत नहीं की? टू अबंडन माने छोड़ देना, त्याग देना। किस चीज़ के त्याग की हिम्मत नहीं की बताइए? मैं व्हील को बहुत जोरों से पकड़ा हुआ था, क्योंकि व्हील से ही तो जहाज की दिशा को कंट्रोल होता है। व्हील बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जहाज की। मैं कितनी भी तेज़ हवा आए या नीचे जो पानी भर गया था उसको देखने के लिए मैं छोड़ा नहीं व्हील को। मैंने कहा वो देखी जाएगी, पानी भर गया है तो अभी तो मैं व्हील पकड़े रहूं, क्योंकि अगली तरंग फिर आने वाली है। पानी का अगला झपार, अगली बौछार, हवा की अगली तरंग फिर आने वाली है, उसकी तैयारी में व्हील को पकड़ा था। तो टू डेयर मतलब हिम्मत करना, डेयर नॉट मैंने हिम्मत नहीं किया, अबंडन मैंने छोड़ना, छोड़ने की हिम्मत नहीं किया। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, व्हील को छोड़ने की हिम्मत नहीं किया। छोड़ने की हिम्मत नहीं किया व्हील की, क्या, किस पर्पस के लिए? टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट मतलब खोजबीन करना, जांच करना, जांचना, खोजबीन करना, मतलब टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसी संस्थाएं जिनका काम है जांच करना। जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या हैं भारत में? सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो हैं इनका काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, खोजबीन करना। तो मैं खोजबीन के नाम से, जांच करने के नाम से मैंने व्हील को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। क्या जांच करने के नाम से? नीचे पानी कहाँ से आ गया, क्यों भर गया, जहाज में क्या हो गया, ये देखने के लिए मैंने जाने का विचार त्याग दिया, मैंने सोचा ही नहीं। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच ऑफ वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक एक सामने का दरवाज़ा खुला, छत में जो एक कैबिन जैसा, कमरा जैसा कुछ था, कैबिन क्या रहा होगा, वो नीचे उतरने का रास्ता रहा होगा, उसका दरवाज़ा रहता है। दरवाज़ा अचानक खुला और मैरी दिखाई दी। मैरी कौन है? मैरी नरेटर की, इस बिजनेसमैन की पत्नी है, वाइफ। वो अचानक दिखाई दी। वो कहाँ? नीचे से आ रही थी। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, वो खुल गया। थ्रो मने, टू थ्रो मने फेंकना,
और टू थ्रो ओपन यानी खोल देना। देखिए ये अगला शब्द है टू थ्रो ओपन। थ्रो माने फेंकना, थ्रो द स्टोन, थ्रो द वाटर, डर्टी वाटर। यहां पर क्या अर्थ हुआ? थ्रो ओपन का अर्थ हो गया खोल देना। थ्रो ओपन द डोर, थ्रो ओपन योर आइडियाज, अपने विचारों को खोल दो। तो शी थ्रू ओपन द डोर एंड सडनली अपीयर्ड। एंड अपीयर मतलब दिखाई देना। मैंने आपको बताया पहले, अपीयर माने दिखाई देना। तो मैरी अपीयर्ड, और मैरी ने क्या कहा? वी आर सिंकिंग। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने हस्बैंड को सामने देखा जो व्हील पकड़े हुए थे जोरों से, और बिना ये ध्यान दिए कि उसका रिब टूट गया है, दांत टूट गया है, मुंह में खून है, उसने जोर से चिल्लाया हम लोग डूब रहे हैं। कहाँ की बात कर रही थी वो? जहाज के नीचे की, बोट के नीचे तले की बात कर रही थी जहाँ पर वो लोग थे। वी आर सिंकिंग। शी स्क्रीम्ड, जोर से चिल्लाई। टू स्क्रीम मतलब बहुत जोरों से चिल्लाना, बहुत जोरों से चिल्लाई। शी स्क्रीम्ड द डेक्स आर स्मैश्ड। जो उसका नीचे का हिस्सा है जो जहाज का, वो टूट गया है। स्मैश होना मतलब टूट जाना, स्मैश्ड मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। टूट गया है, पूरा पानी भर गया है, नीचे पूरा पानी भर गया। जोरों से चिल्लाई वो। और जोरों से चिल्लाने का कारण क्या था? एक तो ये कि नीचे का टूट गया है, पानी भर रहा है, मतलब जहाज डूबेगा। और दूसरा, वो नीचे उसके परिवार के लोग भी थे, और साथ ही जो दो लोगों को लेकर चले थे, ये बिजनेसमैन, स्विस का था और एक अमेरिकन था, ये लोग जो चले थे ये कहाँ हैं? तो मैरी ने जैसे ही देखा हस्बैंड को, जोर से चिल्लाई। शी स्क्रीम्ड वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड एंड वी आर फुल ऑफ वाटर। और अब पूरा पानी भर गया, लबरेज हो गया है। टेक द व्हील। जैसे ही उसने सुना, तुरंत बिजनेसमैन ने कहा, नरेटर ने कहा मैरी को कि व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्क्रैम्बल करना मतलब संघर्ष करना, कोशिश करना पकड़ने की। तो मैं पकड़ने की कोशिश किया, क्योंकि जहाज तो हिल रहा था, लहरा रहा था, हवाएं अलग आ रही थी, तरंगें अलग आ रही थी, उसका पानी अलग अलग भरा हुआ उछल रहा था। तो मैंने मैरी को चिल्लाया, मैरी आओ, व्हील को पकड़ो। और मैं दरवाजे की तरफ भागा, क्योंकि व्हील पे रहना किसी को जरूरी है। लैरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक मैड मैन। जो दो आदमी मैं लेके चला था, जिसमें से एक का नाम लैरी था, एक का नाम हर्ब था, एक अमेरिकन था और एक स्विस था। इनको लेके मैं जो चला था, ये लोग पंपिंग कर रहे थे। क्या पंपिंग कर रहे थे? अंदर जो पानी था उसको मशीन से बाहर फेंक रहे थे। अंदर जो पानी था उसको मशीन से बाहर फेंकते जा रहे थे। मैरी चिल्लाई, शी स्क्रीम्ड। मैंने उसके जवाब में मैरी को कहा व्हील पकड़ो, और मैं स्वयं कहाँ चला गया? दरवाजे को पकड़ा। दरवाजे को पकड़ने के लिए स्क्रैम्बल करने लगा। दरवाज़ा भी लहरा रहा था पानी में। किसी तरह उसको पकड़ा और देखा कि लैरी और हर्ब दे वर पंपिंग लाइक मैड मैन। वे लोग क्या कर रहे थे? पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। जितना पानी आ रहा था उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। टिम्बर यानी लकड़ी, ब्रोकन यानी टूटे हुई। टूटी हुई लकड़ी जो थी वो क्रेजी यानी पागल जैसे एंगल में, बड़े अजीब अजीब एंगल में वो लकड़ियाँ यहाँ से वहाँ उछल रही थी, टंगी हुई थी, पड़ी हुई थी। क्योंकि लकड़ियाँ कहाँ से आ गई? जहाज़ में रही होंगी लकड़ियाँ, और उसके साथ ही जहाज़ के कुछ टुकड़े भी निकले होंगे। पानी के बौछार से जब टकराए होंगे, तरंगों से जब टकराए होंगे, तो वो जो लकड़ियाँ थी वो सब यहाँ वहाँ उछल रही थी, यहाँ टंगी थी, वहाँ टंगी थी। तो ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड। जो जहाज का जो किनारा होता है, स्टारबोर्ड साइड, वो साइड जो एक तरफ का है
होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड। तो बल्ज माने फूल जाना, BULGE, बल्ज यानी क्या, फूल जाना। मेरा जो जहाज था वो फूल गया, जहाज का एक हिस्सा अंदर से फूल गया। मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसा झांका तो अंदर से फूला हुआ दिखा, और मैंने देखा कि लैरी और हर दोनों पानी फेंक रहे हैं बाहर। ये मेरी पहली नज़र में सब जो दिखाई दिया उसका विवरण कर रहा हूँ मैं। और लकड़ी के टुकड़े जो थे वो उड़ रहे थे, लहरा रहे थे, टंगे हुए थे यहाँ वहाँ। और बल्ज मैंने बताया, लकड़ी अंदर से दब गई थी, बाहर से बहुत जोरों का पानी की मार पड़ी होगी जहाज़ में, तो जहाज़ का जो डेक है नीचे का हिस्सा उस पर मार पड़ी होगी साइड वॉल पे। परिणाम क्या हुआ होगा, लकड़ी मुड़ के अंदर की ओर फूल गई होगी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड, अंदर की ओर, नॉट आउटवर्ड, इनवर्ड। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, दे स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। गहरे पानी में। कहाँ का गहरा पानी, समुद्र का गहरा पानी नहीं, डेक के अंदर के ही पानी में। वहाँ पर सब लहरा रहे थे। क्या, चार्ट लहरा रहा था, जो उनके जहाज के संबंधित चार्ट थे। खिलौने लहरा रहे थे जो उनके बच्चों के थे। टिन के डब्बे, टिन के बर्तन, खाने पीने के बर्तन, क्रॉकरी, कांच के बर्तन, ये सब लहरा रहे थे। कपड़े, क्योंकि सब जगह पानी भर गया था, सब लहरा रहा था। आई हाफ स्वैम एंड हाफ क्रॉल्ड। अब मैंने जो दरवाजे को जो मैं पकड़ा हुआ था, आई स्क्रैम्बल्ड टू होल्ड द डोर। मैंने झांका, देखा वो नीचे पानी भरा हुआ है, सब सामान यहाँ वहाँ तितर बितर हो रहा है, पानी में लहरा रहा है, और दोनों पानी निकालने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं तुरंत भागा अंदर नीचे की ओर, और आई स्वैम, हाफ स्वैम बोलता है वो, देखिए हाफ स्वैम मतलब, टू स्वैम मतलब स्विम, तैरना। तो आधा तैरते हुए मतलब क्या, हाफ स्विमिंग मतलब पानी गहरा था लेकिन इतना गहरा नहीं कि मैं पूरा स्विमिंग करूं। लहराते हुए पानी को ऐसा छूते हुए मैं कैसे भी वहाँ पहुँचा, थोड़ा तैरना थोड़ा करते हुए। और हाफ क्रॉल्ड, क्रॉल करना मतलब घिसटना, घिसटते हुए, क्योंकि उस जो जहाज था वो बुरी तरह डावाडोल हो रहा था, और उसके साथ ही अंदर का पानी भी अपना दबाव बनाते हुए जो भी चीज़ सामने आ रही थी इसको अपनी झपार से फेंक देता था। तो मुझे सुनिश्चित करना था कि मैं पकड़े रहूं अपने को, मैं मजबूत रहूं, मैं पानी के बहाव में न बह जाऊं। तो आई हाफ क्रॉल्ड एंड हाफ स्वैम इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। और वहाँ जो बच्चों का जो कमरा था, कैसे वहाँ पहुँचा, तो मैंने पत्नी को देख लिया, उसको व्हील दे दिया। आई सॉ माई वाइफ, gave her the wheel, right? I saw the two people who were pumping water out, right? Now it was a turn for me to see my children, and I saw my children who were inside the cabin, and I shouted, "Are you all right? क्या तुम लोग ठीक हो?" I asked, आवाज आई, yes. They answered from an upper bunk. They answered from an upper bunk. वो कैबिन के अंदर ऊपर की तरफ खंड बना हुआ था, उस खंड से आवाज आई, हाँ सब ठीक है, यस यस वी आर ऑल राइट। ये बंक से आवाज क्यों आई, क्योंकि नीचे तो पानी भरा था, तो वो लोग वहां पे घुस गए थे। एक तरह का खंड है कैबिन के अंदर का खंड, उसके अंदर वो लोग घुस गए थे, और वहां से उन्होंने, हाँ हम लोग ठीक हैं। आई शाउटेड, आर यू ऑल राइट? नैरेटर सेज, एंड रिप्लाई केम, यस यस वी आर ऑल राइट, from the upper bunk. But my head hurts a bit. But my head hurts a bit, said Sue. To hurt माने चोट पहुंचाना। मेरे सिर को थोड़ी चोट पहुंच गई है, ऐसा सू ने कहा। सुजाने ने, जो उनकी डॉटर थी, उसकी आवाज़ आई, और इनका सब कुछ ठीक है पापा, ऑल राइट,
yes, we are fine. But my head hurts a bit. Pointing to a big bump over her eyes. यहाँ आँख के पास फूल गया था. बम्प यानी फूलना, बल्ज आउट हो जाना. बल्ज इन नहीं, बल्ज आउट. जहाज का जो दीवार थी वो पानी के दबाव से क्या हो गई थी? बल्ज हो गई थी अंदर की ओर. और यहाँ बच्ची को क्या हो गया था? सुजाने को. सुजाने का जो ये है हिस्सा किसी से टकराया होगा तो उसका ये हिस्सा बल्ज हो गया. बिट बम्प आ गया थोड़ा सा उसमें. ए बिग बम्प ओवर हर आईज. उसने इशारा किया, ये से मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है था करके उसने इशारा किया. सेड सू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आईज, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड. मेरे पास तो समय नहीं था कि मैं चिंता करूं कि उसके सिर में क्या हो गया. जो बम्प्ड हेड था, जो सिर टकराया था किसी चीज से जिसके जिक्र सुजाने ने किया, मेरे पास समय नहीं था. मैं छोड़ दिया, आगे बढ़ गया. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस. मतलब मैं बस ये पूछा कैसे हो तुम लोग. उसने कहा सब ठीक है. सुजाने ने कहा मेरे को थोड़ी चोट लगी है, यहाँ आँख फूली है, थोड़ा दर्द है. मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया. मेरा काम क्या था? मैं वहाँ गया था देखने और साथ ही साथ स्क्रू लेने, हैमर लेने और कैनवस लेने. कैनवस यानी मोटा बड़ा कपड़ा और हैमर यानी हथौड़ा. तो लंबा बड़ा कैनवस लेने गया था, बड़ा कपड़ा, स्क्रू लेने गया था और हैमर लेने गया था. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस. स्क्रू आप समझते हैं, स्क्रू बोल्ट, नट एंड स्क्रू. तो स्क्रू लेने गया था. उसकी स्पेलिंग देखिए, SCREW. आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक. और उसको लेके मैं वापस आया डेक पर. स्ट्रगल्ड बैक ऑन द टॉप डेक विद द स्टारबोर्ड साइड bashed open. We were taking water into each wave. मैं कैसे भी करके स्ट्रगल करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना. स्ट्रगल करने का अर्थ संघर्ष करना. मैं संघर्ष करते हुए वापस आया, ऊपर पहुंचा. मेरा जो स्टार बोर्ड था, जो साइड का जहाज का जो साइड का हिस्सा था, वहाँ क्या हो गया था? लहरों ने जो बुरी तरह मारा था, बैश ओपन. उन्होंने मार मार के उसको खोल दिया था. बैश करना मतलब मारना. That boy was bashed very badly by the crowd. That thief was bashed very badly by the crowd. भीड़ के द्वारा उस चोर को बुरी तरह मारा गया. तो यहाँ लहरों ने मारा था दीवार को. और क्या कर दिया था? बैश्ड ओपन. जैसे थ्रो ओपन मैंने बताया, थ्रू ओपन खोल देना. यहाँ पे बैश्ड ओपन, मार मार के उसे खोल दिया था. यानी लकड़ी के पट्टे जो जहाज के थे वो निकल आए थे. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. और हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि वहाँ एक होल हो गया था. लकड़ी नहीं थी तो होल हो गया था, तो हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. जो भी तरंग हमारे पास आती थी, जो भी लहर आती थी, तब अंदर आ रही थी. इफ़ आई कुड मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. और मेरे दिमाग में तो ये था कि यदि हम कुछ रिपेयर नहीं कर पाएंगे, यदि हम इस टूटी हुई जगह को ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तो हम पक्का डूब जाएंगे. इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने यहाँ कुछ रिपेयर नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक. मेरे दिमाग में तो ये था कि ये टूटा हुआ उसको बनाना है. और उसको बनाने के लिए ही मैं नीचे गया था कि वहाँ से स्क्रू और हैमर और कपड़ा लेके आऊँ. वो लेके वापस आया. उस दरमियान मैंने इन दोनों को काम करते देखा, पंप का पानी निकालते. उसी दरमियान मैंने अपने बच्चों को कैबिन के बंक में बैठे हुए देखा. उसी दरमियान मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि उसे सिर में लगी है, लेकिन मेरे पास तो फुर्सत नहीं थी क्योंकि मुझे वापस आना था. वापस आके जो टूटा हुआ हिस्सा है जहाँ से पानी की तरंग के कारण पानी बार बार आ रहा था, उसे बंद करना था, क्योंकि यदि बंद नहीं करूँगा तो जहाज डूब जाएगा. बस, इफ़ आई कुड मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक.